द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। फ्री फिलिस्तीन की मांग करने वाले हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड की ताकत को देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है, हिली हुई है। वहीं इजरायलियों के भीतर खौफ का माहौल है। इस वक्त एक बार फिर से अल कसाम ब्रिगेड ने एक वीडियो क्लिप जारी किया। इसमें देखा जा रहा है कि इजराइल पर कैसे ये लोग ताबड़तोड़ हमले करके कहर बरपा रहे हैं। आप भी अपने स्क्रीन पर इस विजुअल्स को देखिए। एक साथ कैसे अल कसाम ब्रिगेड के जो सिपाही हैं ये सब मिसाइल से हमले कर रहे हैं, रॉकेट दाग रहे हैं और पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया है। मकसद साफ है कि ये सब चाहते हैं फिलिस्तीन आजाद हो, इजरायलियों से मुक्त हो, यहूदियों को वो अपने देश में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि लगातार इजरायली गजा पट्टी पर, पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करके वहां के लोगों को प्रताड़ित करते रहते हैं। जिसके चलते जब यह हमला किया गया था इजराइल पर, तब अल कसाम ब्रिगेड ने कहा था कि हमने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अल अक्सा रखा है। और यह जंग उसके बाद बढ़ती चली गई। लगातार हमले होते रहे, जिसमें हजारों हजार की संख्या में 10,000 से ऊपर मान लीजिए दोनों तरफ से लोग मारे गए। गजा पट्टी में इजरायलियों ने मानवता की हदें पार करते हुए मासूमों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को मारा, बुजुर्गों को भी मार दिया। और हमास के लड़ाके को खत्म करने की जिद में इजराइल अपने सैनिक तो गवा ही रहे हैं, लेकिन हमास के लड़ाकों का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। हमास का जो यह मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड है, उसके कमांडर लगातार समय समय पर वीडियो जारी कर यह बताते रहते हैं कि कैसे इन लोगों ने इजरायलियों की सैन्य टुकड़ी को एकदम से तबाह कर दिया है। इजराइल के कई इलाके ध्वस्त कर दिए हैं। इजराइल के जो हथियार हैं, उनके टैंक हैं, उनके काफिले हैं, उन सबको तबाह कर दिया है। ये सारे विजुअल्स आते रहते हैं। इसका मतलब साफ है, दुनिया अगर दंग है, हैरान है, तो इस वजह से क्योंकि हमास का अल कसाम ब्रिगेड काफी ताकतवर है और इनके समर्थन में इस वक्त कई इस्लामिक संगठन हैं, कई इस्लामिक कंट्रीज हैं। वो सब एक साथ एकजुट होकर हमास फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और फिर वो चाहते हैं कि इजराइल यहां दबदबा खत्म कर दे। और इसके लिए उनके समर्थन में ये सब जंग भी लड़ने को तैयार है। हिजबुल्लाह जैसा संगठन, यमन के जो हूती हैं उन्होंने, तुर्की ने, ईरान ने, ऐसे सारे देश, सीरिया ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में आकर इजराइल पर हमला शुरू कर दिया और इजराइल चौतरफा इसमें घिर गया है। अल कसाम ब्रिगेड की ताकत अब इन्हें होश उड़ा रही है, इनकी नींदें उड़ चुकी हैं। नेतन्याहू साहब सोच रहे हैं कि जमीनी ऑपरेशन करके कहीं हमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि कैजुअलिटीज लगातार इजरायली सैनिकों की बढ़ती जा रही है। अब जो यह वीडियो आप देख रहे हैं, जो हमले का वीडियो है, ताबड़तोड़ हमले किए गए अल कसाम ब्रिगेड के इन जांबाजों के द्वारा, उसे शेयर करते हुए अरसलान नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा भी है कि इंशाअल्लाह जल्द ही मस्जिद ए अल अक्सा फतह होगा और यहूदियों का खात्मा होगा। ऑपरेशन अल अक्सा नाम रखा भी गया था। और यह जो मांग है, मांग किन किन बिंदुओं पर है और कैसे इस युद्ध का अंत भी हो सकता है, इसको लेकर भी हमास ने पूरी तैयारी की है। हमास के जो टॉप लीडरशिप हैं, उनके करीबी सूत्रों के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट आई कि ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव भी बना रहे हैं कि इजराइल युद्ध विराम के लिए आगे बढ़े और हमारी मांगे भी माने। जिसमें प्रमुख मांग है वो हम आपको दिखाते हैं क्या क्या मांग रखी गई है। यह खबर न्यूज 18 की है। इसमें बताया गया है कि हमास के टॉप अधिकारियों और व्हाइट हाउस की सोच से परिचित एक शख्स के मुताबिक हमास ने कतर की मध्यस्थता वाली बंधकों की रिहाई के बातचीत में अमेरिका और इजराइल को यह साफ कर दिया है कि वह बंधकों के बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए मजबूर करना चाहता है। हमास का बड़ा लक्ष्य गाजा पर इजराइल की 17 साल की नाकाबंदी को खत्म कराना है। साथ ही वह इजरायली बस्तियों के विस्तार को भी रोकना चाहता है। हमास यरूशलेम में फिलिस्तीनियों की सबसे पवित्र मुस्लिम अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी को भी खत्म कराना चाहता है। जो यहूदी वहां पर मस्जिदों को घेरे रहते हैं, जो हाल ही में खबर भी आई थी इस जंग से पहले रोजा के समय में,
कि कई मुसलमान उस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तभी ये सब इजरायली सेना वहां घुसती है और इन लोगों के साथ मार पिटाई कर देती है। जिसके बाद दुनिया भर के इस्लामिक संगठन ने, मुस्लिम देशों ने इजराइल की आलोचना की, इजराइल पर आंखें तरेरी। फिर इजराइल बैकफुट पर आया और माफी भी मांगने लगा। नेतन्याहू लेकिन अपने घमंड में, अपने सनक में इस बार फिलिस्तीन से दो हाथ कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि इस जंग का परिणाम भयंकर होगा और इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। वैसे भी इजराइल के पास अब हथियारों की कमी होने लगी है, सैन्य शक्तियां उनकी कमजोर पड़ती जा रही हैं। और जब से टर्की ने यह ऐलान किया है कि वो इजराइल पर हमला करेंगे अगर गाजा में जंग इन्होंने नहीं रोकी, तो और भी नेतन्याहू के पसीने छूटने लगे हैं। उन्हें पता है कि हर मोर्चे पर इजराइल टर्की से कमजोर है, चाहे सैन्य शक्ति की बात हो, हवाई शक्तियों की बात हो, जमीनी शक्तियों की बात हो, हर मोर्चे पर इनकी ताकत मजबूत है। और इस वक्त ये अल-कसाम ब्रिगेड के साथ खड़े होंगे, हमास के साथ खड़े होंगे, तो निश्चित तौर पर परेशानी की जो बात है वो इजराइल के खेमे में ही जाने वाली है। यहां आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आज तक की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि ये अल-कसाम ब्रिगेड कितना ताकतवर है, कैसे ये अपने काम को अंजाम देता है। हेडलाइन में लिखा गया है, हमास की खूंखार ब्रिगेड, अल-कसाम की खौफनाक दास्तान जिसने इजराइल को दहला दिया है। इसे बेहद खौफनाक ब्रिगेड माना जाता है। यहां समझिए कि इनके टीम के काम करने का तरीका क्या है, कैसे इनके लोग काम करते हैं। बताया जाता है कि हमास के लिए 20 से 25 हजार लोग काम करते हैं। इसके 3 प्रमुख विंग होते हैं, जिसके कमांडर समय के साथ बदलते रहते हैं। पहली मिलिट्री विंग है, जैसे अल-कसाम के नाम से जाना जाता है। दूसरी सोशल सर्विस विंग है, जिसे दावाह के नाम से जाना जाता है। तीसरी मीडिया विंग है, इसके तहत अल अक्सा टीवी और अल फतेह मैगजीन का संचालन किया जाता है। टीवी और मैगजीन के जरिए हमास अपने प्रोपेगेंडा को भी अंजाम देता है। इसकी एक पॉलिटिकल विंग भी है, जिसकी कमान इस्माइल हानिया के हाथों में है। इस विंग में हानिया के बाद मूसा अबू मरजूक वजूद दूसरे नंबर पर हैं। इसका नेता खालिद मशाल दुनिया भर में बसे फिलिस्तीनियों से संपर्क स्थापित करता है और उनकी क्षमतानुसार उनसे सहयोग लेता है। इन्हीं लोगों के जरिए बड़ी संख्या में हमास को विदेशी फंडिंग मिलती है और इससे हमास खुद को मजबूत करता है, हथियारें खरीदता है, हथियारें तैयार करता है और फिर इजराइल पर हमले किए जाते हैं। जो इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की जिद में अड़ा हुआ है, गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर कर धीरे धीरे भीतर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर दफे आउटस्कर्ट पर ही हमास के लड़ाके इनके होश उड़ा देते हैं, इनके टैंकों को उड़ाते हैं। बताया जा रहा है कि इनके 61 जो है प्रीमियम टैंक हमास के लड़ाकों ने तबाह कर दिए। करीब करीब नुकसान बताया जाता है कि 183 मिलियन US डॉलर का नुकसान इजराइल को हुआ है। इजराइल अमेरिका से ही ये सारी चीजें खरीदता है। इस वक्त जंग के समय तो सिर्फ खरीदे जा रहा है, पैसे पड़े या नहीं पड़े इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इजराइल को इतना बड़ा नुकसान तो वहां हो ही गया है, जिसके चलते अब इजरायली सैनिक भी घबराए हुए हैं, शहर में घुस नहीं पा रहे, क्योंकि जो गुरिल्ला तकनीक से हमास के लड़ाके जंग लड़ते हैं उसका मुकाबला इजरायली सैनिक जो नवसिखिए होते हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इजराइल का नियम है 2-2 साल आपको सेना में सर्विस देनी है और इसमें 18-19 साल का लड़का, महिला, हर कोई जंग लड़ने के लिए जाता है। और 2 साल की नौकरी में कितने सीखेंगे, कितने जंग लड़ेंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये इनके पास जो रिजर्व फोर्स है वो सब भी अब धीरे धीरे डट गए हैं जंग में, लेकिन धीरे धीरे सारे के सारे मरते भी जा रहे हैं, कई घायल हो गए हैं। गाजा पट्टी में रात के अंधेरे में इजरायली रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, हेलीकॉप्टर से अपने घायलों को ले जाते हैं, लाशों को उठवाते हैं। और कुल मिलाकर अल-कसाम ब्रिगेड के जिस हिसाब से तैयारी है, जितने उन्होंने अभी एक सैंपल आपको दिखा दिया है, उससे समझिए कि इनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। इजरायलियों को घुटने पर लाने की लगातार कोशिश इनकी जारी है और जंग कितनी बड़ी हो जाएगी ये सब कुछ अब नेतन्याहू पर डिपेंड करता है। हमास दोनों सिचुएशन में तैयार है कि आप हमारी मांग मान लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जंग रोक देंगे, आपके बंधकों को भी छोड़ देंगे यहाँ, लेकिन अल-अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कब्जा खत्म हो, जो वेस्ट बैंक है, यरूशलेम है, यहाँ पर यहूदियों का जो है दबदबा खत्म हो, ये सारी मांगे हैं। अब देखिए नेतन्याहू क्या करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।